मिर्जापुर में चुनार दुर्गाजी मोड़ स्थित काशीराम आवास में रह रहे कुछ परिवारों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को पत्रक सौंपकर परिवारों ने उन्हें मिले नोटिस के विरोध में फिलहाल वहीं रहने का मौका दिया जाने की मांग की। लोगों की फरियाद सुनकर जिलाधिकारी ने सर्दी के मौसम को देखते हुए तत्काल कोई कठोर कार्रवाई न करने का भरोसा दिलाया। इस पर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने जिलाधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाए। हाँ, क्या नाम है आपका? नंदिनी पुखराज। कहाँ से आई? चुनार कांसीराम आवास खोआ मंडी के पास से। क्या मामला है? सर, हम लोगों को एक सप्ताह से वहाँ पे टार्चर किया जा रहा है कि आप लोग इल्लीगल तरीके से आवास में निवास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। यह डीएम सर भी हम लोगों के यहाँ 2 दिन से हम लोगों को बार बार जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर आप लोग नहीं हटते हैं तो हम प्रशासन के तौर पे आप लोगों के सामान सहित आप लोगों को सड़क पे फेंक दिया जाएंगे। कहाँ ये आवास बना हुआ है? ये चुनार खोआ मंडी आवास जो दुर्गा जी मोड़ के पास में है। कितने दिनों से आप लोग वहाँ हम लोग 10 सालों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं श्रीमान। अच्छा, आप लोग रहने वाली कहाँ की है मुख्य? सर, हम लोग चुनार के ही रहने वाले हैं। अच्छा, ये कब आपको अलर्ट हुआ था? अलर्ट नहीं हुआ है श्रीमान, वहाँ पे बना हुआ था, लेकिन हम लोग बेघर होने की वजह से सड़कों पे फुटपाथ पे अपना निवास कर रहे थे। तो सड़क पे रहने वाले जो घर देखेंगे तो हम लोग भी उसी तरह से वहाँ पे रहने लगे कि आवास बना हुआ है तो गरीबों के लिए बना हुआ है। हम लोगों को नहीं पता था। तो क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी साहब के कार्यों से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारे गुहार को सुन लिया है। उन्होंने बोला है कि आप लोग बेघर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ठंड तक यहाँ पर रहें, हम इंक्वायरी करेंगे, जो चुनार के हैं, जो पात्र हैं, हम उनको आवंटित करेंगे। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। किस लिए आई है यहाँ? सर जी, हम लोग चुनार से आए हैं, कांसीराम आवास में रह रहे हैं दुर्गा जी, और वहाँ से आए हैं। हम लोग के जैसे वहाँ से निकाल दे जा रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ आप लोग। अच्छा, आप कितने दिनों से रह रही हैं? हम लोग वहाँ से 10-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो अलॉटमेंट आपको हुआ या किसी और को? नहीं सर जी, हम लोग को अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम लोग लेकर आए थे डूडा ऑफिस, कागज जमा के, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग रोड पर रहने वाले हैं, हम लोग को कहीं जगह नहीं है, नहीं घर नहीं है। हम लोग बच्चे लेकर बेघर थे, झुआ परसा कर रहे थे, इसलिए जब खाली पाए तो हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आप रहने वाली कहाँ की? हम चुनार के हैं सर जी। अच्छा, चुनार में आपका जमीन नहीं है? नहीं सर जी, नहीं है हम लोग का चुनार। आप क्या चाहती है? हम चाहते हैं सर जी कि हम लोग के नाम से ये घर हम लोग को मिले। हाँ। अच्छा, जिलाधिकारी से बात हुआ तो क्या बोले? सर जी, वो बोले कि जो चुनार के रहने वाले हैं उनको ये घर मिलेगा और जो नहीं रहने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। तो जिलाधिकारी के कार्यों से क्या संतुष्ट? हम लोग खुश हैं। आपको हाँ। निकाल दिया जाएगा तब? नहीं सर जी, तब नहीं खुश हैं। जब निकालेंगे तो नहीं खुश रहेंगे। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर जी, हम देखिए, हम लोग के जो बने हैं, यहाँ के जो सरकार बनी है तो गरीबन के बोले कि हम आवास दे रहे हैं, तो हम लोग तो गरीब है तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। हम लोग के बच्चे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, इनमें से आप लोगों में से किसी के पास जमीन घर नहीं है? नहीं सर जी, किसी के पास नहीं है। जो हम लोग रह रहे हैं किसी पास नहीं है। हम लोग दुमदुमा के रहने वाले हैं। हम लोग के पास वहाँ के देखिए आय है, जात है, निवास है और आधार कार्ड है। दुमदुमा के रहने वाले चुनार में है। हाँ। क्या नाम है आपका? महेश। किस लिए आप इतनी भारी संख्या में आप लीला के आए हैं जिला? हम लोग से इसलिए भाई संख्या में सर यहाँ आए हैं कि हम लोगों को हफ्ते 10 दिन से वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है। इतना तक वहाँ तक SDM जी पहुँच गए, जबरदस्ती हटा रहे हैं। जाड़े का सीजन तो है ही है सर, छोटे बच्चे हैं। ये प्रधानमंत्री 3-4 लाख का आवास दे रहे हैं गरीबों को, एक आवास बना उसमें सब लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही प्रार्थना जिलाधिकारी से कि हम लोग बताइए, जाड़े में या किसी भी जगह जिसके पास एकदम रहने का जगह नहीं है वो आदमी वो पास कहाँ जाएगा। इस वक्त हम लोग उसी काशीराम आवास में रह रहे हैं सर। अच्छा, ये काशीराम आवास में कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग शायद 10-12 साल से रह रहे हैं सर। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ दिक्कत है कि वो लोग जबरदस्ती आकर के खाली करवा रहे हैं। कौन खाली करा रहे हैं? वो मतलब नगर पालिका है और लोग लपटे हैं, प्रशासन लपटा है सर। इतना तक कि हम कल तो देखे नहीं, लेकिन सुने कि SDM साहब भी वहाँ आए थे। SDM साहब? हाँ, कि खाली कर दीजिए, और नहीं तो आज 10-12 20-22 महिलाएं पुलिस आने वाली है, सबको जबरदस्ती निकाल कर। कितने लोगों को मना कर रही है? जितने लोग 300-400 लोग जितने आवास में है सभी को। सारे लोग वहाँ लीगल है कि अनलीगल है? नहीं, सारे लोग सारे वैसे ही है। ऐसा ही है जी हाँ। किसी का पेपर नहीं? नहीं सर, किसी का पेपर नहीं क्या है। चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर कि
जैसे बोले हाँ सर के सबके नाम से हो जाएगा जो पात्र है, ठीक है, जो पात्र उनके नाम से होना चाहिए, अन्यथा कि फालतू लोग को नहीं होना चाहिए, जो पात्र उन्हीं को होना चाहिए सर। हम लोगों को कहने का मतलब ये है, ठीक है। खाली करावें ठीक है, लेकिन पात्र को बना करके खाली करावें सर। बात हुआ है ना, क्या बोले? और यही बोले हैं कि नहीं ठीक है आप लोग रहिए, जो वहाँ के पात्र है उनको मिला जाएगा, जो अपात्र है भाई उसको नहीं मिला जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग घर में कितने सदस्य हैं? घर में साहब वही में सदस्य कोई 2 है, कोई 4 है, कोई 6 है। आपके घर में कितने? हमारे घर में साहब 5-6 तो सदस्य हैं। 5-6 लोग वही रहते हैं? नहीं रहते, हम लोग 2 लोग रहते हैं, 3 लोग और लोग सर। कहाँ रहते हैं? और लोग रहते हैं सब देहात में। अच्छा तो हाँ। कितना जमीन है आप लोग? जमीन नहीं है सर, रहने का जगह होता तो यहाँ नहीं रहते सर। निकाल हाँ। दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो वही सर तो दिक्कत होगा, निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? जहाँ आप बैठे हैं खड़े हैं उसी जगह आज हम लोग गुड़िया विषय लेकर बैठेंगे सर, यही करेंगे और क्या करेंगे हम लोग? हाँ वही समाधि बनाएंगे, सर समाज लेके। शासन का जो आदेश मिला है संतुष्ट है उनसे? जी यहाँ से सर, हाँ हम लोग संतुष्ट है क्या सर। कहे प्रशासन? यही यहाँ पूरी यही कहे हैं कि भाई जो पात्र हैं यहाँ के रहने वाले हैं, नगर पालिका वालों उन सबों को दिया जाएगा, अन्यथा तीसरे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। हाँ आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं काशीराम आवास से पिछले 10 साल से रह रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन का विषय नहीं है, क्योंकि 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये शिकायत शासन की आती है कि बिना आवंटन के कुछ लोग अनाधिकृत रूप से काशीराम आवास में काफ़ी समय से रह रहे हैं। उसकी जांच अजीत एंड डिप्टी कलेक्टर उनके द्वारा की जा रही है और वो इन लोगों का परीक्षण कर रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो आवासों में आवासित है, किस आधार से कितनी अवधि से हैं। तो एक बार जांच रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी तो उसकी हिसाब से जैसी जिसकी पात्रता होगी तो निर्णय लिया। इनका ये कहना है कि ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये लोग अवैध हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि सर्दी है इस समय, तो हम लोगों को मोहलत दी जाए, यहाँ कैसे कहाँ जाएंगे? एक समुचित समय तो सभी को दिया जाएगा, उसको अनाधिकृत अध्यासन को रिक्त कराया जाना तो एक आवश्यक है, लेकिन उनके लिए तो उतना समय दिया जाएगा कि वो अपनी व्यवस्था न्यूनतम जो पॉसिबल टाइम है उसमें वो करते हुए उसको। थैंक यू सर, थैंक यू।